कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदा कल सेनेट में पेश किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज पर कमेटी फैसला न कर सकी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तरमीमी बिल में शामिल शिकों पर तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो गया। कमेटी की रिपोर्ट कल हाउस में फाइल कर देंगे। वजीर आजम हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया काबीना अरकान की भी शिरकत। इशाइया में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, DAP और ANP सेनेटर शरीक। वजीर आजम 27वीं तरमीम के हक में वोट की दरख्वास्त करेंगे। और कोऑर्डिनेशन प्लानिंग के लिए CDF तर्ज का मजबूत ऑपरेशन हेडक्वार्टर जरूरी था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ये काम नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज कहते हैं, तरमीम से इदारों में तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं बल्कि इदारों की इस्तेदाद बढ़ेगी। तरमीम के बाद भी नेवल और एयर चीफ अपनी फोर्सेज के कमांडर होंगे। CDF का ओहदा इदारों के दरमियान मजबूत हिकमत अमली के लिए इस्तेमाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फौजदारी मुकदमों में इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। मुजवजा बिल में सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए इस्तिस्ना की तजवीज थी। वजीर आजम की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा के लिए इस्तिस्ना की तजवीज वापस ले ली। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर आजम का कहना था, ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज शामिल की। मुंतखब वजीर आजम कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने भी इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा पहले और ओहदेदार बाद में हूं, कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। नून लीग और इत्तेहादी फैसला कर चुके, क्या तरमीम करनी है। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा, पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने NFC बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI इसकी मुखालिफत करेगी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा कर दिया। आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देना होगी देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, तहरीक का आगाज होगा, इतनी चीख पुकार होगी कि इक़्तिदार के ऐवान लरज़ उठेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, आइन को बुलडोज किया जा रहा है, मुल्क का नुकसान होगा, ऐसी कानून साजी की दुनिया में नजीर नहीं मिलती। किसी की धौंस धमकी से कानून साजी नहीं रुकेगी। जब दलाइल न हो तो PTI की तरह दौड़ लगा दी जाती है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम की काफी चीजों पर इत्तेफाक हो गया है, बस कुछ चीजों पर बातचीत चल रही है। 27वीं आईनी तरमीम पर सबने मुतफ़िका तौर पर राय दी, ये मुल्क के लिए खुशाइंद है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, आर्टिकल 243 समेत सब चीजों पर मुतफ़िका फैसले हुए। MQM के सेनेटर जावेद हनीफ ने कहा, हमारी तजावीज 27वीं आईनी तरमीम का ही हिस्सा बनेंगी। क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा तजावीज लाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असेंबली के नशिस्तें बढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा था हयात रहेगा, मराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 248 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए इन्हें हटाया भी नहीं जा सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्जाम। मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी गुफ्तगू की। पीटीआई के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुज़ाकिरात अमन के लिए हैं, कमजोरी के लिए नहीं। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्दों की हिमायत से बाज आना होगा। अफगान तालिबान वादों के बजाय अमली इक़दाम करें। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करे, इल्जामात के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। तालिबान हुकूमत से तवक्को थी वो टीटीपी और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया। जो कोई दहशतगर्दों की मुआवनत या पनाह देता है वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ताहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को दौरा सऊदी अरब में यह एजाज दिया गया। जनरल ताहिर शमशाद की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात, आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत, दो तरफा दिफाई ताउन को वसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने गुज़श्ता शब जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हुज्जाज को आला मयार की सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामात मुअस्सर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। मुअज़्ज़ सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी कहते हैं, तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देता हूं। फाइनल में क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया। FIA पेशावर ने जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नादरा रीजनल ऑफिस पेशावर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिद्दीकुल्लाह, समीउल्लाह, फयाज खान और यूनुस खान को धर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम सिद्दीकुल्लाह अफगान शहरी है। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश होकर जालसाजी में किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से महाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्पनाही के इल्जामात। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से महाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के मुताबिक इन करारदादों में इलाकाई तख्फीफ असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इकदाम शामिल हैं।
करारदादों का मकसद जौहरी असलहे की तखफीफ और आलमी सलामती के इकदाम को तक़वियत देना है। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली फजाई हमले जारी। खान यूनुस और रफा में मकानात मिस्मार। शहदा की तादाद बढ़ने लगी। इमदादी कारकुन मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। हालिया हमलों में शहीद होने वालों की 9 लाशें निकाल ली। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। स्लीपी जो बाइडेन के ताने मारने वाले सदर ट्रंप खुद लंबी तान कर सो गए। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अमरीकी सदर की आंख लग गई। वायरल वीडियो पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप सोए नहीं, बस कुछ देर के लिए थकन तारी हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। एक्स पर लिखा, यह शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनाकिद हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। अमेरिका में शटडाउन पर डेमोक्रेटिक अरकान की गैर मामूली सेशन की तैयारी। सदर ट्रंप का समझौता न करने का इशारा। शटडाउन से हजारों परवाजें मुतासिर, मुसाफिर परेशान हैं। मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। बेकाबू गाड़ी बार के बाहर लोगों को रोनती हुई इमारत से जा टकराई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं, हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पेट्रोलिंग चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम का काबिल दीद खेल। अल नसर ने इवेंट में लगातार 8वीं फतह हासिल कर ली। नियोम को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। उम्र 38 साल, खेल जानदार नोवाक जोकोविच ATP टूर चैंपियन बन गए। सर्ब स्टार ने अतालवी हरीफ लोरेंजो को हराकर हेलेनिक टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने अपने बेटे के साथ ट्रॉफी वसूल की।